बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसका एक टॉपिक नॉर्मल फोर्स जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, हमने चैप्टर 3 डायनेमिक्स को कंटिन्यू किया था। उसके पीछे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहां पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक दो डेफिनेशन लिखी है, कुछ एग्जांपल्स जो है आज हम उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो डेफिनेशन है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारे पास होता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये आ जाती है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स है। हमने फोर्सेस के टाइप्स पढ़े थे, दो किस्म के फोर्सेस थे, एक को हम कहते थे नॉन कांटेक्ट और एक हमारे पास कांटेक्ट। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट ऐसे हों, एक से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करे कि वो क्या हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, यानी वो फोर्स जो बॉडी के कांटेक्ट की वजह से हो। ठीक है, यानी जैसे मिसाल है, ये नॉर्मल फोर्स है ना बॉडी का, हमारे पास नॉर्मल जो फोर्स होता है वो अपवर्ड यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बॉडी का ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो यानी एक्ट हो रहा होता है। तो नॉर्मल फोर्स जो है ये कांटेक्ट फोर्स में आता है। पहली बात तो ये है कि एक नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी contact surface that prevent two objects from passing through one another is called normal force। के नॉर्मल फोर्स हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स है जो परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है टू ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम पासिंग थ्रू वन अनदर, एक दूसरे से यानी उनको प्रिवेंट करता है पास होने से। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, यानी अ कांटेक्ट फोर्स perpendicular to the contact surface that prevent two objects from passing through one another is called a normal force। एक दूसरी डेफिनेशन भी ये है कि अनॉर्मल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इस यानी ये कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स है that a surface applies to an object, जो क्या कोई एक सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है to prevent it from falling through the surface, जो उसको प्रिवेंट करता है कि वो उस सरफेस से क्या ना हो, फॉल ना हो। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, जो एक सरफेस जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, अप्लाई करता है, उसको प्रिवेंट करता है फॉर फॉलिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखते हैं, इफ यू प्लेस अ बुक ऑन ए टेबल, कि अगर हमारे पास एक किताब हो उसको हमने एक टेबल के ऊपर रखा है, the book weight, ये बुक वेट पुल्स इट डाउनवर्ड, जो बुक का जो वजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसको नीचे की तरफ जो है पुल करता है। द टेबल पुशेस अपवर्ड विद इक्वल फोर्स, जबकि हमारे पास जो टेबल होता है वो जितना उसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड में फोर्स है एक्सर्ट करता है टेबल, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड। यानी अगर मिसाल है एक वेट जो है उसका डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड की तरफ जो एक्ट होगा। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कौन अप्लाई कर रहा है, टेबल जो है नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस अपवर्ड पुशेस इज द एफएन, इसी अपवर्ड पुशेस को जो टेबल अप्लाई कर रहा है अपवर्ड, वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, सैंपल इसका क्या है, नॉर्मल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफएन, यहाँ पर मैंने लिखा है और यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, एफ एन से। यूनिट इसकी क्या है, यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स इज न्यूटन, क्योंकि ये भी हमारे पास एक फोर्स है तो इसकी यूनिट जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, अब अगर हम डेली लाइफ में एक दो एग्जांपल इसके साथ डिस्कस करें, एग्जांपल इन डेली लाइफ के, नंबर 1 सपोज करें एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट एन अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, कि हमारे पास एक बंदा है, एक पर्सन है,
वो ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, तो ग्राउंड क्या करता है, एक नॉर्मल फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर हम एग्जांपल है, अ बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, कि किताब अगर रेस्ट पे है एक टेबल के ऊपर, टेबल एक्सर्ट ए नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। तो टेबल जो है, जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि टेबल एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। नंबर 3, अ कार पार्क ऑन ए रोड, कि अगर एक कार है उसको पार्क किया गया है कहां पर, रोड के ऊपर, रोड क्या करता है, पुशेस अपवर्ड विद ए नॉर्मल फोर्स। तो रोड जो है वो एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यानी नॉर्मल फोर्स बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि बॉडीज फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जबकि नॉन कांटेक्ट में क्या होता है कि बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है, वो जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, टू द कांटेक्ट सरफेस होता है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल फोर्स के हवाले से कि नॉर्मल फोर्स क्या है। एक दो डिफिनेशन जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, साथ में एक एग्जांपल है और डेली लाइफ से भी एक एग्जांपल है। अच्छा, इधर कभी कभी कंसेप्ट के लिहाज से अगर एक चीज में डिस्कस करूं कि बॉडी का जितना वेट होगा, यानी अगर बॉडी में सपोज करें एक बॉडी है या किताब है, उसको हमने टेबल पर रखा है, तो जितना उसका वेट होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। अगर कोई और वर्टिकल फोर्सेस उस पे एक्ट ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना वेट होता है बॉडी का उतना ही उस पे नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा होता है। लेकिन अगर वर्टिकल और फोर्सेस उस पे एक्ट हो रही होती हैं, तो नॉर्मल यानी वो वेट का जितना मैग्नीट्यूड है और जितना नॉर्मल का है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी जितना वेट होगा नॉर्मल फोर्स उतना एक्सर्ट नहीं होगा। किस वक्त, जब वर्टिकली और फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट ना हो रही हो। हाँ, अगर ना हो रही है तो मतलब है जितना बॉडी का वेट है उतना ही नॉर्मल फोर्स होगा। लेकिन अगर एक हो रही है तो नॉर्मल फोर्स और वेट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज थोड़ी सी डिस्कशन नॉर्मल फोर्स के हवाले से। हमने उसकी डिफिनीशन को डिस्कस किया, फिर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, और डेली लाइफ में अगर हम इसको मिसाल देखना चाहें तो एक दो एग्जांपल डेली लाइफ के साथ भी मैंने लिखी है। यूनिट जो है उसकी न्यूटन है, सिंबल जो है वो हमारे पास एफ एन, कैपिटल एफ एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से, आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।